नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटक म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किए जा रहे उसके नए एनएफओ जो कि कोटक कंजम्पशन फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। कोटक म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि कोटक कंजम्पशन फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड के अंदर आप 25 अक्टूबर 2023 से लेकर 8 नवंबर 2023 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। कोटक म्यूचुअल फंड का यह फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड रहने वाला है। क्योंकि यह एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है तो इसके अंदर आपको रिस्क भी ज़्यादा रहने वाला है और इसके अंदर आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। इसकी बेसिकली जो थीम रहने वाली है वह कंजम्पशन रहने वाली है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर पर कैपिटल पर्सन की इनकम तेज़ी से बढ़ रही है और हमारे देश के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वह भी अदर कंट्रियों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। इसलिए जब वह ज़्यादा कमाएंगे तो वह ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन भी करेंगे अपने पैसों को। वह अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, चाहे वह कार बाइक हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या अदर सुविधाओं की चीज़ें हों। इसी प्रकार जिस तरीके से हमारे देश के अंदर ऑर्गेनाइज मार्केट सेक्टर के अंदर भी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, इससे ये जाहिर होता है कि हमारे देश के लोग ज़्यादातर अब धीरे धीरे ब्रांड से रिलेटेड चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें हैं तो हमारे रूरल एरिया में भी अब तेज़ी से तरक्की हो रही है और वहाँ पे जैसे जैसे बिजली की सप्लाई ज़्यादा शहरों तक पहुँच रही है और कस्बों तक पहुँच रही है, उस हिसाब से वहाँ पर भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटमों की डिमांड बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ही साथ जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर भी बड़ी तेज़ी से बूम आ रहा है और जो कंजम्पशन पहले कुछ सिमटे हुए एरिया तक ही सीमित था वह अब पूरे भारतवर्ष के अंदर इसकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से हो रही है। हमारे देश की वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें तो यह 68% वर्किंग पॉपुलेशन है और 32% नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं तो उनकी इनकम बढ़ने के कारण वह ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, जिसके कुछ ये मेजर उदाहरण हैं। जो लोग आज से पहले ट्रेन का सफ़र करते थे वही इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से प्लेन के सफ़र में शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं जो नॉर्मल वॉच में थे वह स्मार्ट वॉच में आ चुके हैं, जो नॉर्मल फीचर फ़ोन में थे वह स्मार्टफोन में स्विच हो चुके हैं। तो ये है कुछ एक मेजर उदाहरण है जिसको आप देख सकते हैं कि कंजम्पशन कैसे हमारे देश के अंदर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बात करें हमारे देश में 2008 तक 34% न्यूक्लियर फैमिली थी जो कि 2022 में बढ़कर 50% तक हो चुकी हैं। इसका मेजर इम्पैक्ट यह पड़ा है जहां पर जॉइंट फैमिली होने पर हम एक घर से और एक कार से और कुछ काफ़ी सारे ऐसे आइटम हैं जो सिर्फ हम एक लेकर ही अपना गुजारा कर सकते थे, बट न्यूक्लियर होने के कारण अब इन सब की डिमांड में भी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। क्योंकि जब अलग अलग टुकड़ों में फैमिली डिवाइड होकर रहेगी तो उन्हें घर की भी ज़रूरत पड़ेगी, कार की भी, और ज़रूरी घर के आइटम इलेक्ट्रॉनिक की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से कंजम्पशन में तेज़ी से वृद्धि होगी, क्योंकि जो काम हमारा पहले एक चीज़ में हो जाता था वही काम करने के लिए अब हम 3 से 4 या उससे भी ज़्यादा अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग आइटम में अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाते जा रहे हैं। बात करें स्कीम डिटेल के बारे में तो यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहीं विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की तो इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। वहीं बात करें बेंचमार्क इंडेक्स की तो उसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स है। वहीं बात करें इसके एसेट एलोकेशन की तो उसके अंदर 80 से लेकर 100% तक इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। मैक्सिमम इसके अंदर 100% तक इक्विटी एलोकेशन रह सकता है और मिनिमम 80% तो उसके अंदर एलोकेशन रहेगा ही। वहीं बात करें 20% इसके अंदर ओवरसीज म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वहीं 10% से 20% तक डेब्ट और मनी मार्केट में भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं रेट्स के अंदर भी इसके अंदर 10% इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की तो यह फंड 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाएगा। पहले हैं मिस्टर देवेंद्र सहगल जो कि इक्विटी को फंड मैनेज करेंगे। वहीं दूसरे हैं मिस्टर अभिषेक भसीन जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को मैनेज करेंगे।
तीसरे नंबर पे हैं मिस्टर अर्जुन खन्ना, जो कि ओवरसीज सिक्योरिटी को मैनेज करेंगे। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने अमाउंट को 1 महीने पे से यानी 30 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और अगर आप 1 महीने के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशो की, तो इस फंड पे 1 से 1.5% का एक्सपेंस रेशो रह सकता है। वहीं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और एसआईपी केस में आप 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।